आईपीएल 2025 के एक नए हफ्ते की शुरुआत होगी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के भिड़ंत से। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। ईएसपीएन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। शुक्रिया पुजी आपके वक्त के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स को तकरीबन एक हफ्ते का समय मिला है एक काफ़ी निराशाजनक हार भुलाने का। आसान होता है वैसा हार भुलाना? नहीं, आसान तो नहीं होता है, बट देखिए आईपीएल में जितने जल्दी मैचेस आते हैं उसमें आपको जो आखिरी मैच में हुआ वो जल्द से जल्द भुलाना होता है। उसके साथ में ब्रेक ज़रूरी होता है, और मुझे लग रहा है कि सही समय पे ब्रेक मिला है, क्योंकि पिछला मैच जो वो हारे थे उसके बाद काफ़ी सवाल थे कैसे बल्लेबाजी करी, थोड़ा कैजुअल अप्रोच दिखा था, जहाँ पर ऐसा लगा कि उनको लगा शायद केकेआर के जो बैट्समैन थे उनको लगा कि ये मैच 10, 12, 15 ओवर में ख़त्म कर सकते हैं, और उसीलिए जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से शॉट्स दिखे, तो वहाँ पर थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच था। और उसके बाद जब आपको ब्रेक मिलती है तो रीअसेस करने की जो ज़रूरत होती है वो उनको सही समय पे मिली है। और ब्रेक के बाद जब कोई भी टीम आती है तो पूरा रिचार्ज हो जाती है, उनके जो गेंदबाज है उनको अच्छा समय मिल जाता है। और उसके साथ में क्रिकेट में हर बार क्रिकेट से स्विच ऑफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो केकेआर के लिए मुझे लग रहा है कि सही समय पे हुआ है। उस स्विचिंग ऑफ की ज़रूरत शायद सबसे ज़्यादा ओपनिंग बल्लेबाजों को, क्योंकि केकेआर पिछले साल जब टाइटल जीते थे तो सुनील नारायण, फिल सॉल्ट दोनों लगातार रन बना रहे थे, तेज़ गति से बना रहे थे, कंसिस्टेंटली बना रहे थे। लेकिन क्विंटन डिकॉक और नारायण की जो साझेदारी है अब तक कुछ खास चली नहीं है। देखिए अभी तक चली नहीं है, बट अगर दोनों बल्लेबाज की बात करें तो उनमें जो टैलेंट है, जिस तरह से उनका आईपीएल का रिकॉर्ड रहा है अभी तक, वो बहुत ही बढ़िया रहा है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट उनके लिए इसीलिए है कि जिस तरह के विकेट पे उनकी बल्लेबाजी आई है वो उनकी बल्लेबाजी को सूट नहीं करती है। पर अभी उनका होम मैच है और वहाँ पर होम कंडीशंस को थोड़ा बेहतर तरीके से समझे है। खास करके क्विंटन डिकॉक की अगर बात करें तो वो एक ऐसे बल्लेबाज है जहाँ पर उनको पेस और बाउंस पसंद है, और उनका जो रिकॉर्ड अभी तक आईपीएल में रहा है, खास करके जो उन्होंने प्रदर्शन किया है वानखेड़े पे, वैसे विकेट उनको ज़्यादा सूट करते हैं। हालांकि कोलकाता में विकेट में थोड़ा सा बाउंस कम रहता है, पेस फिर भी ठीक रहती है। तो उनकी गेम को वो खुद समझ रहे हैं कि ये विकेट में मैं कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। और उनमें जो टैलेंट है मुझे लगता है कि वो एक मैच विनर है। सुनील नारायण भी ऐसे बल्लेबाज है कि जब उनका दिन है तो पूरे मैच को वो पलट सकते हैं। तो ये जोड़ी में इतनी ज़्यादा खामी नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि अभी सीज़न काफ़ी लंबा बाकी है, सिर्फ मिड सीज़न तक हम पहुँचे हैं, और ये पॉइंट नहीं होगा और ये समय सही नहीं होगा कि जहाँ पर आपको एक चेंज की ज़रूरत है। तो अजिंक्य रहाणे जो कि खुद नंबर 3 पर, वैसे तो काफ़ी जल्दी आना पड़ता है उन्हें, पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी शानदार है। आप अभी नहीं कंसिडर करेंगे कि रहाणे ओपनिंग क्योंकि करें? देखिए रहाणे ओपन तो कर सकते हैं, वो उनमें उनकी जो बल्लेबाजी है वो खास करके ओपनिंग को ज़्यादा सूट करती है। बट अगर क्विंटन डिकॉक या तो सुनील नारायण को अगर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना होगा तो वो उनके लिए आसान नहीं होगा। जब अजिंक्य की बात करें तो वो एक ओपनर, एज एन ओपनर भी खेल सकते हैं, और नंबर 3 पे वो स्टेबिलिटी लाते हैं टीम में। तो नंबर 3 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए होते, खास करके केकेआर की जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से उनका कोलैप्स हो रहा है, तो वहाँ पर एक प्लेयर आपको ऐसे चाहिए कि जो अच्छी स्ट्राइक रेट से तो खेले, बट इनिंग्स को कहीं ना कहीं एंकर करके रखे और ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नंबर 3 पर अजिंक्य अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक उनका माइंडसेट सेट हो गया, उनका जो रोल है वो खुद समझ के वो हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनको सक्सेस भी मिला है। तो अभी के समय के लिए एटलीस्ट अगले 1-2 मैच के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चिंता गुजरात टाइटंस को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, उन्होंने कुल मिला के टीम के 70% रन बनाए हैं अब तक इस सीज़न में। पर कहीं एक लॉ ऑफ एवरेजेस जब हम कंसिडर करते हैं, पिछले साल हमने देखा था सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ्स में जाके पहली बार वो ट्रेविस शेख की जोड़ी नहीं चली और मामला हाथ से निकल गया। कहीं ना कहीं गुजरात ये चाहेंगे कि अगर कुछ खराब मैचेस आने हैं तो अभी अगले 4-5 में आ जाए। देखिए एज ए टीम आप ऐसा सोचते तो नहीं है कि खराब मैच आ जाए, बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो ये खराब समय नहीं होगा उनके लिए कि उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं जिनको मौका कम मिला है,
उनको थोड़ी बल्लेबाजी करने का मौका मिले, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर का जिस तरह से रिकॉर्ड है इस आईपीएल में, जितनी स्ट्राइक रेट और जितनी एवरेज से रन बना रहे, तो उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है। अगर उनके ये 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और फिर उसके बाद टीम का कैसा प्रदर्शन रहता है, वो देखने वाली बात होगी। और उनके लिए एक बड़ा चैलेंज कोलकाता में कोलकाता के स्पिनर्स रहेंगे, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, जो उनकी गेंदबाजी के सामने उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन कैसा रहता है, वो देखना होगा। और अभी तक जीटी की जो बैटिंग लाइनअप है वो स्लो सरफेस के सामने इतनी एक्सपोज नहीं हुए कि जहां पर विकेट से बॉल थोड़ा सा धीरे आता हो, स्पिनर को थोड़ी ज़्यादा मदद मिले। वैसे विकेटों में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, वो भी जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ेंगे वो देखना होगा। स्पिनर्स की ओर अगर देखें तो नारायण और वरुण, जिन्हें आदत है यहाँ पर, अ, गुजरात के पास राशिद खान, लेकिन राशिद खान फॉर्म में नहीं है। साई किशोर जो फॉर्म में है, लेकिन उनके कप्तान उन्हें हर बार उतनी बॉलिंग नहीं देते। कौन से स्पिन अटैक का पलड़ा भारी है? डेफिनेटली केकेआर के जो स्पिनर्स है वो उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, बट रशीद खान और साई किशोर, जिस तरह से उनमें टैलेंट है, हालांकि रशीद खान का प्रदर्शन इतना अभी तक अच्छा नहीं रहा है, बट ये भी हमें थोड़ा मायने में रखना होता है कि वो अहमदाबाद में ज़्यादा मैचेस खेले, वहाँ पर विकेट फ्लैट है, उनकी जिस तरह से गेंदबाजी अभी तक हो रही है, तो बल्लेबाज है, उनकी गेंदबाजी को रीड अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको उनके सामने अटैकिंग शॉट्स अभी ज़्यादा खेल रहे हैं। और उनकी जो फिटनेस भी, अगर फिटनेस की बात करें तो थोड़ी फिटनेस में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई थी आईपीएल से पहले, और फिटनेस से कम बैक कर रहे हैं, तो उसकी असर भी गेंदबाजी में होती है। बट जितने टैलेंटेड गेंदबाज रशीद खान है, उनसे उम्मीद होगी कि वो और बेहतर प्रदर्शन करें, और उनमें टैलेंट है। और काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरह से साई किशोर ने अभी तक गेंदबाजी करी है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी जिस तरह से बेहतर हुई है पिछले 1-2 साल में, बहुत ही तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक उनमें करेज है। जिस तरह से एज अ स्पिनर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप गेंदबाजी नहीं करना चाहते, बट इंपॉर्टेंट फेजेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, और एज अ बॉलर हर बार जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनको विकेट लेने के लिए वो गेंदबाजी करते हैं, और जब भी गेंदबाजी का मौका मिलता है उनको गेंदबाजी करनी होती है, पीछे नहीं हटते। और वो एक करेज दिखाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है स्पिनर के तौर पे। और अगर आप गेंद को डालना चाहते हैं और आप विकेट लेना चाहते हैं, तो वो एक आपका जो पॉजिटिव अप्रोच है वो आपके परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। फेवरेट्स कौन आपके लिए? क्या केकेआर रोक सकते हैं गुजरात टाइटंस को? मुश्किल लग रहा है जिस तरह से अभी गुजरात टाइटंस खेल रही है, उनका जो प्रदर्शन रहा है, मुझे लग रहा है कि जीटी फेवरेट्स है। बट कोलकाता में मैच है, तो आई होप कि ये एक एक्साइटिंग मैच होगा, क्योंकि केकेआर की टीम एक हार से आ रही है, और उनको ब्रेक भी अच्छा मिला है, तो उनका जो प्रिपरेशन है वो ये मैच में बहुत ही बेहतर होगा। शुक्रिया अप्पू जी आपके वक्त के लिए। ये सुन लिया आपने चेतेश्वर पुजारा की राय। आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता इस सीजन का अपना चौथा जीत दर्ज कर सकेंगे, या क्या गुजरात जाएंगे 12 पॉइंट्स पर?